मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको एक बोलने वाले कबूतर और एक ऐसी बदकार औरत का वाकया सुनाएंगे जिसकी शक्ल कुत्ते में बदल गई थी। आखिर उस औरत का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सजा मिली। यह वाकया सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप इस से जरूर सबक हासिल करेंगे। तुर्की के एक गांव में एक खूबसूरत और एक नेक नौजवान रहता था, जिसकी नेकी और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया, अपना कमाने और खाने लगा। उसने अपने घर में एक छोटा सा कबूतर भी रखा हुआ था। वह नौजवान घर में कुरान पाक की तिलावत करता था और कबूतर भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता कबूतर भी कुरान की आयतें सीख गया था। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान ने उस कबूतर को यही सिखाया था कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवायफ का घर था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। जब वह बाजार में निकलती तो हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता, लेकिन वह नौजवान अपनी निगाह नीचे रखकर निकल जाता था। उस तवायफ की मुलाजमा ने एक दिन उस तवायफ से कहा कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर एक नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह नेक शरीफ इंसान है। वह बदकार औरत कहने लगी, यह कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े से बड़ा भी अपनी शराफत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है। यह कौन सा इतना बड़ा आबिद और जाहिद है जो मुझे नहीं देखता। उसने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब तवायफ ने अपना भेस बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के सामने मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा जब वह लड़का आएगा उसको किसी ना किसी बहाने से बुलाया जा सके। वह लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखता, नजर झुकाकर मस्जिद में जाता, नजर झुकाकर सीधा अपने घर चला जाता। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए, मगर उस लड़के ने उसको एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। एक दिन वह बीमार होकर गिर गई। उस नौजवान ने जब लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है। वहां खड़े हर इंसान ने कहा, हम इस औरत को, इस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि उस तवायफ ने अपना भेस बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा कि किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। अल्लाह वाले नौजवान ने लोगों से कहा, आप इसे उठाए और मेरे घर पहुंचा दे। उसको उठाकर लड़के के घर पर लाया गया और लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह ताला के बंदे को आसानी से ठाबू कर सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में गया और वो औरत घर इंतजार उसका कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। वो बदकार औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में शैतानी वार करने लगी। साथ ही अपने हुस्न और नजाकत को दिखाते हुए उस बदकार औरत ने हर तरह से तीर चलाए, मगर वह अल्लाह वाला नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई थी। थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, एक मुर्दा भी होता है, मेरे पीछे आ जाता है। यह पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा कि आपका इस दुनिया में कौन है, माँ बाप कहाँ है, आपका घर कहाँ है। उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। यह कहकर वह रोना शुरू हो गई। लड़का बोला, आपकी यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम है, आपका यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस औरत ने जब यह सुना तो वह कहने लगे, मैं कहाँ जाऊंगी। इस पर नौजवान ने कहा कि आज रात आप यहाँ मेरे पास रह सकती है, मगर सुबह आपको जाना होगा। यह सुनकर वह बदकार औरत कहने लगी कि किस तरह इससे मैं गुनाह कमाऊं, मगर फिर भी वह हर लिहाज से नाकाम रही।
सुबह अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक लड़की गैर महरम है और मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मौलाना साहब ने कहा, अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है, गरीब है, लावारिस है, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो, नौजवान हो, आखिर शादी तो करोगे। उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया कि मौलवी साहब यह कह रहे हैं, मैं तुमसे निकाह कर लूं। यह सुनकर वह खौफजदा हो गई। मेरा इरादा तो इससे निकाह करने का नहीं है, तो मैं इससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ इसकी बीवी बनने के लिए नहीं आई। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को कहा, मुझे आज सोचने का टाइम दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो पूरी रात सोचती रही, आखिर करूं तो क्या करूं। फिर उसने फैसला किया, झूठ मूठ ही सही, आखिर यह नौजवान तो मुझे मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने उस नौजवान को कहा कि आपसे मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह पढ़वा लिया। सब एक नेक सीरत और खूबसूरत नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए। उसने निकाह कर लिया और की इस बेसहारा और गरीब लड़की को सहारा दिया। वह नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरने के बाद उस औरत का उस अल्लाह वाले से दिल भर गया। वह कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? अब मैं तो अपनी उसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। उस बदकार औरत ने अपने घर को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वह उसके पास आए और कहने लगे, अब आप उसकी बीवी बन चुकी हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? उस बदकार औरत ने कहा, मैं इसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से इससे अपना काम करवाना चाहती थी। यह तो मुझे देखता भी नहीं था, तो मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुलाजिमा ने उसको कहा कि आप ऐसा करें, उससे तलाक ले लें। तो कहने लगी, मैं तलाक नहीं ले सकती क्योंकि वह एक बहुत अच्छा इंसान है, यह मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। वह बदकार तवायफ औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, इसको जान से मार देती हूँ। मुझे अपनी कोठे वाली जिंदगी याद आती है, जहाँ रोज अमीर से अमीर लोग मेरे पास आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों दिनार खर्च किया करते थे। मुझे इसके साथ नहीं रहना, इसको जहर देकर मार दूंगी। औरत जहर का इंतजाम करने के लिए चली गई। फिर उस लड़की को उसने जहर लाकर दे दिया। जब रात को वह अल्लाह का नौजवान घर आया, कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब खाना लेने के लिए गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब उसका कबूतर जो उसके घर में रहता था यह सब देख रहा था। उस कबूतर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो? कबूतर फिर बोला, बचाओ बचाओ। उसकी यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने खाना खाकर अपनी बीवी से कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जब आधी रात का वक्त हुआ उसको तकलीफ होना शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट पर कोई छुरियां चला रहा है। वह बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, नहीं, मेरा वक्त करीब आ चुका है। तुम ऐसा करो, मौलाना साहब को बुला लो और उनको कहो फौरन यहाँ आ जाए। वह औरत मौलाना साहब को कहाँ लेकर आने वाली थी। उसके सामने उसका शोहर तड़प तड़प कर मर गया। उस बदकार औरत को जरा भी रहम ना आया। उस अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई। कबूतर अभी भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस कबूतर से कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला घोट दूंगी। उसने अपनी मुलाजिमा को पैगाम भेजा कि जल्दी यहाँ आओ। दोनों ने मिलकर घर में ही गड्ढा खोदा
और उस लड़के को वहां दफन कर किया, और वह दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आजाद हूँ। उसके बाद फिर वह अपने उसी तवायफ और बदकारी वाले अड्डे में चली गई, फिर उसी काम में लग गई। अगर वह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शोहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी। अगर वह चाहती अपनी दुनिया आखिरत संवार सकती थी, मगर इसने अपने हाथों से अपनी दुनिया और अपनी आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। अपने नेक शोहर को जहर देकर मार दिया। जब सुबह हुई, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि वह नौजवान नमाज पढ़ने नहीं आया तो वह बहुत परेशान हो गए। वह उसके घर में गए, दरवाजा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। सोच रहे थे शायद वह सो रहा हो, मगर वह यह भी सोच रहे कि नमाज तो वह छोड़ता नहीं। मौलाना साहब वापस चले गए। जब जोहर का वक्त हुआ तो देखा अभी भी वह नौजवान नमाज पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि दरवाजा नहीं खोल रहा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। मौलाना साहब ने सोचा मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई भी जवाब नहीं आया, मगर अंदर से कबूतर चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझे कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाजा तोड़ा, और जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो घर खाली था, सिवाय उस कबूतर के कोई भी अंदर मौजूद नहीं था। और वो सब यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात का वक्त हुआ, मौलाना को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शातिर तकलीफ में है, वह किसी ना किसी परेशानी में है। उनकी बीवी ने कहा, नहीं नहीं, शादी हुई है, हो सकता है दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वह मुझे बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जाए। मौलाना साहब दोबारा अपने बिस्तर में सो गए। मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उनका शादिर तड़प रहा है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। मौलाना साहब उठे और इस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को किया, और उन्होंने कहा कि आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मगर दूसरी रात मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा, और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा। मौलाना साहब उठे, वजू किया, उन्होंने कुरान पाक पढ़नी शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान की आयत पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उन पर हर राज खुलता जा रहा था। मौलाना साहब ने अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोग लिए और उस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए। उनको देखते ही वह कबूतर फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। उन्होंने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, यह फर्श अपनी जगह सही नहीं लग रहा, और उन्होंने फर्श खोदने को कहा। जब वह फर्श खोदा गया, वह तड़प कर रह गए। वह कैसे सोच सकते थे कि इतना प्यारा नौजवान उनको इस हालत में मिलेगा। उसको कफन भी नहीं दिया गया था, कौन जाने है जिसने इसका कत्ल कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत तो देखे, उसकी लाश ऐसी थी जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और जमीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा इसकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले उसका जनाजा पढ़ाया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को किसने मारा, इसका कातिल कौन है। वहाँ मौजूद कबूतर बड़ी खामोशी से यह सब सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदगी में अब कभी नहीं बोलेगा। मगर अल्लाह पाक ने उस कबूतर को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, तवायफ भेस बदलकर यहाँ आई थी। उसने कहा, उस औरत ने सबको बेवकूफ बनाया, उस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब दोबारा अपनी बदकारी की दुनिया और अपने कोठे पर चली गई। इतना बताकर कबूतर खामोश हो गया। मौलाना साहब उस कबूतर को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर पर रख लिया। उसके चंद रोज बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवायफ बदकार औरत के कोठे पर गए।
मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे कि जैसे उस औरत को पकड़कर कत्ल कर देंगे। वह उसको बोल रहे थे, बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज सुनकर तवायफ की मुलाजिमा आई और पूछा, क्या आप उस नौजवान के उस्ताद हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं उसका उस्ताद भी हूँ, इसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ तो उस बदकार औरत को जिसने मेरे लाल के साथ इतना जुल्म किया। उसने कहा उसके किए की सजा दुनिया में ही मिल गई। जिस रात वह अपने शौहर को मारकर यहाँ आई थी वह बहुत खुश थी कि एकदम से उसके जिस्म का बदलना शुरू हो गया। वह देखते ही देखते उसका चेहरा कुतिया की शक्ल में बदल गया। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है क्योंकि उसका चेहरा देखकर अब हमें भी डर लगता है। उस रोज उस अल्लाह वाले नौजवान के साथ उसने जो भी किया उसमें मैं भी शामिल थी। मेरा चेहरा भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी उसके जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत भी उस जैसी हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए और उस नौजवान से कहें कि मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया में ही जहन्नम बना दी है। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने जो तुम्हें दुनिया में तुम्हारे किए की सजा दे दी है, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। मेरा बेटा शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन हमेशा कुतिया की शक्ल में रहेगी। अल्लाह ताला ने किस तरह उस औरत को दुनिया में ही सजा दे दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वाकया आपको पसंद आया होगा, और अगर यह वाकया आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे डेली ऐसी सच्ची वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।